मेरे दोस्तों, हमारे ऑडियो बुक सारांश चैनल पर एक और प्रभावशाली यात्रा पर आपका स्वागत है। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। आज हम एक ऐसे सरल और गहन विचार पर चर्चा कर रहे हैं जिसने जीवन को आकार दिया है, साम्राज्यों का निर्माण किया है, टूटी हुई आत्माओं को जोड़ा है और साधारण पुरुषों और महिलाओं को असाधारण नेताओं में बदल दिया है। इस पुस्तक का नाम है आप वही बने जो आप सोचते हैं। अब एक पल रुके और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे दो लोग एक ही चुनौती का सामना करते हुए भी पूरी तरह से अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति असफलता को अंत मानता है, जबकि दूसरा इसे एक कदम मानता है। एक व्यक्ति कहता है मैं यह नहीं कर सकता, जबकि दूसरा फुसफुसाता है शायद मैं कोशिश कर सकता हूं। क्या फर्क पड़ता है? यह भाग्य नहीं है, यह बुद्धिमत्ता नहीं है, उन विचारों का असर है जिन पर वे विश्वास करना चुनते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। ज्यादातर समय आपके विचार आपके विश्वासों को आकार देते हैं, आपके विश्वास आपके कार्यों को आकार देते हैं और आपके कर्म ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिन डर, संदेह और असफलता के बारे में सोचते हुए बिताते हैं तो आपका जीवन आपको वही सब प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन अगर आप साहस, विकास और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो जीवन जादुई तरीकों से खुलने लगता है। यह ऑडियो बुक सारांश केवल शब्दों को पढ़ने के बारे में नहीं है, ये आपके अपने जीवन पर चिंतन करने के बारे में है। जैसे जैसे आप सुनेंगे, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करूंगा और ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनसे आप जुड़ सकते हैं। साथ मिलकर हम यह पता लगाएंगे कि कैसे आपके विचारों को बदलने से आपका भाग्य बदल सकता है। तो अपनी चाय पिए, एक शांत जगह खोजें और अपना दिल खोलें, क्योंकि आप जो खोजने वाले हैं वह आपके जीने, प्यार करने और सपने देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत से शुरू करते हैं। सब कुछ मन से शुरू होता है। अब तक देखी गई सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत के बारे में सोचें। बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, शंघाई टॉवर, ये सभी कभी किसी के मन में केवल एक विचार के रूप में मौजूद थे। एक भी ईंट रखे जाने से पहले, एक भी मशीन के चलने से पहले एक वास्तुकार उसकी कल्पना करता था। इसी तरह हर आविष्कार, हर कलाकृति, हर सफलता की कहानी एक विचार से शुरू होती है। अब राज यह है, आपका जीवन भी इसी तरह चलता है। आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में जिस तरह सोचते हैं वही आपके द्वारा बनाए गए जीवन का खाका बन जाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक बार बार दोहराता है, मैं इस विषय में अच्छा नहीं हूं, मैं शायद फेल हो जाऊंगा। दूसरा कहता है, हो सकता है कि मुझे अभी सब कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन अगर मैं रोज अभ्यास करूं तो मैं सुधार कर सकता हूं। आपको क्या लगता है कि सफलता की संभावना किसकी ज्यादा है? ये प्रतिभा की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। प्रश्न, आप रोजाना अपने मन में कौन से विचार दोहराते हैं? क्या वे आपको सशक्त बनाते हैं या कमजोर? अपने मन को एक बगीचे की तरह कल्पना कीजिए। आपके विचार बीज हैं। हर दिन आप सैकड़ों बीज बोते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। समय के साथ वे बीज फूल या खरपतवार बन जाते हैं। अगर आप लगातार संदेह, डर और नकारात्मकता के बीज बोते रहेंगे तो आपका बगीचा खरपतवारों से भर जाएगा और आपकी क्षमता का गला घोंट देगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, आशा और लचीलेपन के बीज बोते हैं तो आपका बगीचा अवसरों से खिल उठेगा। बीजों का चुनाव हमेशा आपका होता है। और यहाँ एक बात है, आपको रातों रात परिणाम नहीं मिलते। एक असली बगीचे की तरह विचारों को बढ़ने में समय लगता है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। लेकिन महीनों, सालों बाद आपका जीवन उन विचारों की फसल बन जाता है जिन्हें आपने कभी बोया था। सुबह उठने के बारे में सोचिए। अगर आपका पहला विचार है, उफ, एक और उबाई दिन, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, कुछ भी कभी नहीं बदलता, तो आपको क्या लगता है आपका दिन कैसा बीतेगा? ज्यादातर संभावना है कि यह नीरस, बोझिल और प्रेरणाहीन होगा। अब कल्पना कीजिए कि आप जागते हैं और कहते हैं, आज कुछ नया सीखने का मौका है, एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाने का, किसी एक व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने का,
क्या आपका शरीर पहले से ही हल्का महसूस नहीं कर रहा है? हम इसी बदलाव की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे विचार जो आपकी वास्तविकता का रुख तय करते हैं। अभी एक पल रुकें, खुद से पूछें, ऐसा कौन सा विचार है जो मैं बार बार खुद से दोहराता रहता हूं और जो मुझे पीछे धकेल रहा है? और ऐसा कौन सा सशक्त विचार है जिसे मैं दोहराना चुन सकता हूं? इसे बाद में लिख लें, या बेहतर होगा इस वीडियो के नीचे टिप्पणी करें। कभी कभी अपने नए विचार को सार्वजनिक रूप से घोषित करने से वह और भी मजबूत हो जाता है। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार यूं ही गायब नहीं हो जाता। बार बार दोहराए गए विचार विश्वास बन जाते हैं, और विश्वास शक्तिशाली होते हैं। वे अदृश्य स्क्रिप्ट की तरह काम करते हैं जो आपके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका एक दोस्त है जो हमेशा कहता है, मैं पैसों के मामले में बहुत बुरा हूं। हर बार जब से तनख्वाह मिलती है तो यही विचार उसके कामों को प्रभावित करता है। वह जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, बजट बनाने से बचता है, उसे अपना बैंक खाता खोलने में घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि वह अंदर ही अंदर मानता है कि वह पैसों के मामले में बुरा है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो बार बार कहता है, मैं पैसों के मामले में ज्यादा समझदार बनना सीख रहा हूं। यदि वे गलतियां भी करते हैं तो उनका विश्वास उन्हें वित्त ब्लॉग पढ़ने, खर्चों पर नजर रखने, यहां तक कि थोड़ा निवेश करने के लिए भी प्रेरित करता है। परिणाम यादृच्छिक नहीं होते, यह सीधे विश्वास से प्रवाहित होता है। तो यह कुंजी है। आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है। मनोवैज्ञानिक इसे स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बदकिस्मत हैं, तो आप अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, कोशिश नहीं करते और अंततः आप खुद को सही साबित कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, तो आप और गहराई से खोजते हैं, ज्यादा देर तक लगे रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे दरवाजे जादुई तरीके से खुल गए हों। लेकिन यह जादू नहीं है, यह आपका मन है जो आपके कार्यों का मार्गदर्शन कर रहा है। साक्षात्कार के बारे में सोचिए। 2 उम्मीदवार अंदर आते हैं। एक का मानना है, मैं शायद मुझे अस्वीकार कर देंगे। इस विश्वास से उनके कंधे झुक जाते हैं, आवाज भर आती है और जवाब लड़खड़ा जाते हैं। दूसरा सोचता है, मेरे पास देने के लिए कुछ मूल्यवान है। इस विश्वास से वे ज्यादा ऊंचा बैठते हैं, ज्यादा मुस्कुराते हैं और आत्मविश्वास से जवाब देते हैं। वही कौशल, अलग विश्वास, अलग परिणाम। भारत में हाथियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, इसकी एक कहानी है। जब हाथी बहुत छोटे होते हैं तो प्रशिक्षक उनका एक पैर जमीन में ठोकी गई एक छोटी लकड़ी की खूंटी से बांध देते हैं। बच्चा हाथी खींचतान करता है, खींचता है, लेकिन रस्सी टिकी रहती है। कई दिनों की कोशिश के बाद वह हार मान लेता है। सालों बाद वह हाथी बड़ा होकर विशालकाय हो जाता है, इतना मजबूत कि पेड़ों को उखाड़ सके। फिर भी अगर उसे उसी छोटी सी खूंटी से बांध दिया जाए तो वह आजाद होने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह धारणा बन गई है, मैं बच नहीं सकता। अब जरा सोचिए, हम में से कितने लोग अदृश्य रस्सियों से बंधे जी रहे हैं। पुरानी नाकामियां, पुराने डर, किसी और की आलोचना, ये सब हमारी खूंटी बन गई। हमने कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन सच ये है, रस्सी एक भ्रम है। आप उन मान्यताओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं जिन्होंने कभी आपको रोका था। यहां रुकें, खुद से पूछें, अभी कौन सी रस्सी मुझे रोक रही है? क्या ये मान्यता है कि मैं काफी समझदार नहीं हूं, काफी अच्छा नहीं हूं, बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है? और अगर मेरे किसी प्यारे दोस्त का भी यही मानना हो, तो क्या मैं उन्हें बताऊंगा कि यह सच है, या फिर उन्हें कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा? अक्सर हम खुद से ज्यादा दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम उन झूठी मान्यताओं को चुनौती दें जिन्हें हमने बहुत लंबे समय से स्वीकार कर रखा है। जब आप कोई मान्यता बदलते हैं तो क्या होता है? 1, आप अलग तरह से सोचते हैं। 2, आप अलग तरह से महसूस करते हैं। 3, आप अलग तरह से व्यवहार करते हैं। 4, और आपकी वास्तविकता बदल जाती है। इसे डोमिनोज की तरह समझें। एक छोटा सा धक्का, एक नया विचार, और ये श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया सब कुछ बदल देती है। एक आदमी मानता है, मैं फिट नहीं हो सकता, इसलिए वह कसरत छोड़ देता है, लापरवाही से खाता है, उसका स्वास्थ्य गिरता जाता है। यह मान्यता पुष्ट होती है। एक दिन वह अपनी बात पलट देता है। हफ्तों के दौरान डोमिनोज गिरते रहते हैं, तब तक जब तक कि एक दिन वह आईने में देखता है और मुश्किल से खुद को पहचान पाता है।
कर्मों ने विश्वास का अनुसरण किया। यह किताब हमें याद दिलाती है, सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान के विश्वासों को बदलते हैं। यह कहने की बात नहीं है, मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ। यह मानने की बात है, मैं एक धावक हूँ। यह कहने की बात नहीं है, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। यह मानने की बात है, मैं एक लेखक हूँ। एक बार विश्वास बदल जाता है तो कर्म स्वाभाविक रूप से संरेखित हो जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस नई पहचान में कदम रखना चाहते हैं? अपने बारे में कौन सा विश्वास रोमांचक लगता है, भले ही वह डरावना हो? क्योंकि जिस क्षण आप उस विश्वास का दावा करते हैं, आप उसे पाने की राह पर चलना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक विचारों की फुसफुसाहट, ईमानदारी से कहें तो हम सभी के अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो कहती है, शायद तुम इसे बिगाड़ दोगे, दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं, कोशिश ही क्यों करें। कभी यह फुसफुसाता है, कभी चिल्लाता है, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहता है। सच तो यह है, आप नकारात्मक विचारों को आने से नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि उनके साथ क्या करना है। विचारों को पक्षियों की तरह समझें। आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। दो भेड़ियों की कहानी एक पुरानी चेरोकी किंवदंती है। एक दादा अपने पोते से कहते हैं, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए लड़ रहे होते हैं। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, भय, आत्मसंदेह है। दूसरा भेड़िया खुशी, आशा, प्रेम, आत्मविश्वास है। पोता पूछता है, कौन सा भेड़िया जीतता है? दादा जवाब देते हैं, वह जिसे आप खिलाते हैं। हर बार जब आप डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप काले भेड़िए को खिलाते हैं। हर बार जब आप कृतज्ञता, साहस और प्रेम का अभ्यास करते हैं तो आप प्रकाश के भेड़िए को भोजन देते हैं। तो सवाल यह है, आप रोजाना किस भेड़िए को भोजन दे रहे हैं? जब मन चालें चलता है, हमारा दिमाग अद्भुत है, लेकिन ये हमारे साथ चालें भी चलता है। मनोवैज्ञानिक इन्हें संज्ञानात्मक विकृतियां कहते हैं, सोचने के झूठे पैटर्न जो वास्तविक लगते हैं। कुछ सामान्य जाल, सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच। अगर मैं एक बार असफल हो गया तो मैं पूरी तरह से असफल हूं। मन पड़ना, उसने जवाब नहीं दिया, वह जरूर नाराज होगी। आपदा की कल्पना, अगर मैं ये नौकरी खो देता हूं तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। परिचित लग रहे हैं? ये विचार चुपके से हमारे अंदर घुस आते हैं और हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, एक बार जब आप जाल को देख लेते हैं तो आपको उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आप किसी नकारात्मक विचार पर ध्यान दें तो इस 3 चरणीय विधि को आजमाएं। 1. उसे पकड़ें, रुकें और कहें, मुझे ऐसा लग रहा है कि, उदाहरण, मैं बेकार हूं के बजाय कहें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार हूं। यह छोटा सा बदलाव दूरी पैदा करता है। 2. उसे चुनौती दें, पूछें, क्या यह 100% सच है? सबूत कहां है? 3. उसे फिर से परिभाषित करें, उसे किसी यथार्थवादी और सशक्त विचार से बदलें। उदाहरण, मैंने गलती की लेकिन मैं सीख रहा हूं। गलतियां हर कोई करता है। यह कोई सकारात्मक बकवास नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण है, जैसे जिम जाना, लेकिन आपके दिमाग के लिए। पर्यावरण की शक्ति, लोग एक बात भूल जाते हैं, आपका वातावरण आपके विचारों को पोषित करता है। जरा सोचिए, अगर आप जहरीले सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, अपनी जिंदगी की तुलना हाईलाइट रीलों से करते हैं, तो क्या होता है? नकारात्मक विचार और तेज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को उत्साहवर्धक किताबों, पॉडकास्ट और ऐसे लोगों से घेर लें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या होता है? सकारात्मक विचार कई गुना बढ़ जाते हैं। फिटनेस से जूझ रहा एक आदमी उन सभी परफेक्ट बॉडी अकाउंट्स को अनफॉलो कर देता है जो उसे असुरक्षित महसूस कराते हैं। इसके बजाय वह आम लोगों के अकाउंट्स को फॉलो करता है जो अपनी ईमानदार यात्राएं साझा करते हैं। अचानक फिटनेस संभव लगने लगती है, उसके विचार बदल जाते हैं और उसके कर्म भी बदल जाते हैं। याद रखें, आप सिर्फ अपने दिमाग को ही नियंत्रित नहीं करते, आप उसे दिए जाने वाले इनपुट को भी नियंत्रित करते हैं। थॉमस एडिसन और असफलता। जब थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वे हजारों बार असफल हुए। पत्रकारों ने पूछा, 1000 बार असफल होने पर कैसा लगता है? एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ,
बल्ब 1000 चरणों वाला एक आविष्कार था। यह पुनर्रचना है। असफलता को कमजोरी के प्रमाण के रूप में देखने के बजाय उन्होंने इसे प्रगति के रूप में देखा। सोचिए, अगर एडिसन ने काले भेड़िए को खाना खिलाया होता तो शायद हम अभी भी मोमबत्ती की रोशनी में जी रहे होते। कौन सा मानसिक जाल आपको जकड़े हुए है? अब एक पल रुके, खुद से पूछे, कौन सा नकारात्मक विचार आपके जीवन में बार बार आता है? आप किस मानसिक जाल में सबसे ज्यादा बार फंसते हैं? और अगर आप आज सिर्फ एक बार इसे फिर से गढ़ने का फैसला करें तो क्या होगा? इसे लिख लें, जोर से बोले, उस भेड़िए को खाना खिलाएं जिसे आप बड़ा करना चाहते हैं। आपके मन की फिल्म एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना कीजिए कि आप आत्मविश्वास से एक कमरे में चल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप हाथ मिला रहे हैं, साफ बोल रहे हैं, आपका सम्मान किया जा रहा है। क्या आपने गौर किया कि यह कितना वास्तविक लगा? यही विजुअलाइजेशन है। एथलीट हर समय इसका इस्तेमाल करते हैं। ओलंपिक धावक ट्रैक पर दौड़ने से पहले अपने दिमाग में दौड़ लगाते हैं। संगीतकार कॉन्सर्ट से पहले मानसिक रूप से अभ्यास करते हैं। यह इसलिए काम करता है, आपका दिमाग हमेशा कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बता सकता। इसलिए जब आप सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग खुद को इस तरह से तार तार करना शुरू कर देता है जैसे कि आप उसे पहले ही अनुभव कर चुके हों। नौकरी के इंटरव्यू से पहले कल्पना कीजिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं, शांति से सवालों के जवाब दे रहे हैं और इंटरव्यू लेने वाले से जुड़ रहे हैं। आपका शरीर आपके दिमाग की बनाई हुई स्क्रिप्ट का पालन करेगा। कृतज्ञता, रीसेट बटन। कृतज्ञता का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को याद दिलाना कि क्या काम कर रहा है। शोध बताते हैं कि कृतज्ञता नींद में सुधार करती है, तनाव कम करती है और यहां तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाती है। लेकिन एक गहरी सच्चाई यह है, कृतज्ञता नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ देती है। इसे आजमाएं। हर रात 3 छोटी छोटी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। बड़ी बड़ी चीजें नहीं, साधारण चीजें। एक अच्छी चाय, एक दोस्त जो चेक इन कर रहा था, सूर्यास्त। समय के साथ आप देखेंगे कि आपका दिमाग नकारात्मक चीजों के बजाय सकारात्मक चीजों को ढूंढ रहा है। लंबा खेल, धैर्य और दृढ़ता सबसे कठिन सबक में से एक। विचार रातों रात वास्तविकता नहीं बदलते। आप यह नहीं सोच सकते कि मैं अमीर हूं और सुबह उठकर करोड़ों डॉलर कमा ले। आप यह नहीं सोच सकते कि मैं फिट हूं और तुरंत वजन कम हो जाए। लेकिन आप बीज बोना शुरू कर सकते हैं और समय, कर्म और निरंतरता के साथ वे बीज जंगल बन जाते हैं। एक छात्रा जिसने कभी कहा था मैं गणित में बहुत खराब हूं, वह अपनी सोच बदलकर कहती है मैं अभ्यास से और बेहतर कर सकती हूं। धीरे धीरे प्रयास से वह लगातार फेल होने से इंजीनियर बनने तक पहुंचती है। इसमें सालों लग गए, लेकिन इसकी शुरुआत एक विचार से हुई। बांस का पेड़। चीन में किसान बांस का पेड़ लगाते हैं। पहले 5 सालों तक मिट्टी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कल्पना कीजिए कि पानी देना, खाद देना, इंतजार करना, साल दर साल कुछ भी नहीं। लेकिन 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर बांस 80 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या यह 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, यह 5 सालों में बढ़ा। लेकिन जमीन के नीचे आपके विचार और आदतें इसी तरह काम करती हैं। पहले अदृश्य, फिर अचानक परिणाम सामने आते हैं। आप कौन बन रहे हैं? चलिए सबसे बड़े सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आप रोजाना जो विचार सोचते हैं उनसे आप कौन बन रहे हैं? क्योंकि याद रखें, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आप टूटे हुए हैं तो आप टूटे हुए ही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं तो आप और ऊपर उठेंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे प्यार किया जाता है तो आप और भी गहराई से प्यार करेंगे। इसलिए सही भेड़िए को खाना खिलाइए, सही बीज बोइए, अपने दिमाग में कहानी को फिर से गढ़ें। मेरे दोस्त, अगर आप इस सफर में मेरे साथ रहे हैं तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। याद रखें, विचार आपके भाग्य के निर्माता हैं। उनकी रक्षा करें, उन्हें आकार दें, उन पर विश्वास करें। और अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। इस ऑडियो बुक सारांश में से किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आज से आप किस विश्वास को बदलने के लिए तैयार हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं हर एक को पढ़ूंगा। आई अगर इससे आपको प्रेरणा मिली है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा लोग इसे खोज सकें। इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। और भी प्रभावशाली ऑडियो बुक सारांशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके दिमाग और आत्मा को विकसित करेंगे।
क्योंकि याद रखें, आप सिर्फ किताबें नहीं सुनते, आप उन्हें जीते हैं।